Hello everyone. Hello everyone. Welcome to our channel. Welcome to our channel. हाँ, तो आज ऑफिशियली एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट करने वाली हूँ मैं, और ये बहुत टाइम से छुपा रही थी। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे बहुत टाइम से। एक्चुअली मैं ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि मैं बहुत लंबे टाइम तक इस न्यूज़ को हाइड करने में सफल रही, पर फिर भी कहीं ना कहीं कमेंट्स आते ही रहते थे इधर उधर, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके चेहरे की खुशी बताती है और आपकी बॉडी और आपकी जो हालत होती है वही बताती है। स्टिल मेरी आंखें नहीं खुल रही है, मुझे नींद आ रही है। हाँ, तो अब बताते हैं हम। मुझे तो बड़ी शर्म आती है। शर्म आ रही बता रहे। हाँ, तो अब हम लोग ऑफिशियली अनाउंस कर रहे हैं कि हम प्रेग्नेंट हैं। मतलब मैं प्रेग्नेंट हूँ, वी आर प्रेग्नेंट बोला जाता है, तो वी आर प्रेग्नेंट। और कुछ लोग बोलते हैं कि आई एम प्रेग्नेंट। तो प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर होता है जो कि हमने इतने महीनों में सीखा है, जो पति पत्नी दोनों एक साथ मिलके चलते हैं ना, तो वो सफल होता है, क्योंकि आपको अपने हस्बैंड की बहुत ज़रूरत होती है। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ, मैं अपनी लाइफ में पहली बार सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंची हूँ। मतलब अपनी पूरी लाइफ में जितनी प्रेगनेंसी हुई हैं वो सब अर्ली मिसकैरेज में कन्वर्ट हुई है, बट फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ टाइम, इन आवर लाइफ टाइम हमने एक माइलस्टोन जो था वो हिट किया और सेकेंड ट्राइमेस्टर में पहुंच गए। और हम अब सबको बता सकते हैं कि हाँ, हम लोग को समझ में नहीं आ रहा था यार ये न्यूज़ किस तरह से करेंगे, मतलब अनाउंस करेंगे। तो राना मुझसे बोल रहे थे क्या बोलना है, क्या करेंगे। इनको तो बहुत शर्म आ रही है, आप देख सकते हैं कितनी शर्म आ रही है। मेरी मदर इन लॉ को मैंने बताया था नवंबर में, तो वो भी मैंने नहीं बताया था। मैंने बताया था। हाँ, मम्मी को भी मैंने बताना था हम लोगों को। तो राजा मुझसे कह रहे थे कि मैं बताओ जाके। मैंने बोला मैं नहीं बता रही, मुझे बड़ी शर्म आ रही है। मैं बोल रहा था कि बता दो, और रात को जाके नहीं बताया तो फिर मेरे को ही बताना। मम्मी को बताने में भी शर्म आ रही थी। मुझे मम्मी को बताने में शर्म आ रही थी। मुझे मेरी मम्मी को बोलने में थोड़ा सा लग रहा था कि क्या बोलूं। तो हम लोग पहले ही करने वाले थे ये अनाउंसमेंट, पर फिर हम लोग को लगा रुक जाते हैं। फिर हम लोग को लगा एक बार सोनोग्राफी करा लेते हैं, एक बार बेबी को फिर से देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम अनाउंस करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है आपकी लाइफ में, आप जितनी बार सोनोग्राफी कराते हो और फिर आप बेबी की ग्रोथ देखते हो। तो हम लोगों ने ना कुछ ज्यादा ही सोनोग्राफी करा ली इस चक्कर में। बोला अभी तो 10-15 दिन पहले भी कराई। हाँ, डॉक्टर ने फिर हम लोग को स्ट्रिक्टली मना किया है कि अब सोनोग्राफी के लिए मत जाइएगा, क्योंकि हम लोग बहुत सोनोग्राफी करा ली हम लोगों ने। मुझे ना हर 10-15 दिन में लगता था यार एक बार जाके देख लेती हूँ सब सही है कि नहीं, हार्टबीट सही है या नहीं है या क्या है। तो वही सब चक्कर लग रहे थे डॉक्टर के, जो मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, तो कहीं ना कहीं हाइड करना पड़ा। और ट्रीटमेंट नहीं चल रहा था, डॉक्टर की वो अपॉइंटमेंट चल रही थी और सोनोग्राफी चल रही थी। हाँ, कि सब कुछ सही है या नहीं। हाँ, स्टार्टिंग में हुआ था कुछ जो कि इसी प्रेगनेंसी में, तो वो सब चीजें बात की बात है। पर अभी तो ये है कि हम लोग ये जो लम्हे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। बहुत ही मुश्किल होती है प्रेगनेंसी वैसे, जो रियलाइज करी है। राजा बताओ क्या करती हूँ वैसे? सुबह से ज्यादातर इनका काम है, सुबह उठ के ब्रेकफास्ट कर लेती हैं, उसके बाद मैं तो चला जाता हूँ ऑफिस। उसके बाद ये मैं कॉल लगाता रहता हूँ, ये दिन भर सो रही हैं। शाम को मेरे को आना पड़ता है इनको उठाने के लिए, इसलिए मैंने अभी नेट लगाया, उसमें लैंडलाइन भी लगा है। तो अब मैं लैंडलाइन पे, और कैमरा भी है, तो मैं लैंडलाइन पे कॉल कर देता हूँ, या फिर कैमरे में मैं हल्ला करता हूँ उठ जाओ। दिन भर बहुत ज्यादा आलस आ रहा। मेरे ख्याल से हो सकता प्रेगनेंसी में होता ही होगा ये चीज। हाँ, तभी आपको आपके साथ दिक्कत हो रही है। हाँ, तो ज्यादातर मतलब आलस आ रहा है, नींद आ रही है। हाँ, और मेरे को लग रहा था एक सिम्टम मेरा शायद ओवर हो जाए, पर वो अभी तक नहीं हुआ है। हाँ, वॉमिटिंग वाला नहीं हो रहा है कि सुबह जैसे ही खाती हूँ वैसे ही। और समझ में नहीं आ रहा है, डॉक्टर ने दवाई भी उसके बाद भी करके रखी है, लेकिन वो दवाई भी असर नहीं कर रही है। हाँ, तो बीच में मेरा वेट भी थोड़ा सा गिर गया था, उसके बाद फिर से डॉक्टर ने मुझे दिया कुछ, तो क्योंकि दवाई तो मैं आप लोगों को प्रिस्क्राइब नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी है ना, बहुत ये है कि अकेले मैनेज करना थोड़ा सा ही होता है। कभी खाना बनता है, कभी नहीं बनता है। राजा को मैं सीख रहा हूँ लेकिन अब खाना बनाना, इसलिए
मैं 2-3 चीज मैं सीख चुका हूँ। दाल चावल बनाना सीख लिया मैंने, खिचड़ी बनाना सीख लिया। तो मतलब कोई इमरजेंसी हो या बिल्कुल भी रात को मैं आऊँ लेट हो जाऊँ 10 साढ़े 10 बज जाते हैं मेरे को ऑफिस आने में। और तो अगर नहीं मन करता तो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, वो भी खाने का मन नहीं करता तो मैं बोलता हूँ चलो खिचड़ी बना लो या दाल चावल बना लो, वही खा ले। हाँ, कोई टेंशन नहीं, पेट भरना चाहिए यार, पापी पेट का सवाल। तो वही बहुत सारे मतलब कुछ लोग बहुत नाराज भी हो गए थे एक टाइम पे कि यार बता दो अगर ऐसा है तो बता दो। क्या होता है ना कि आप कितना भी व्लॉग में हाइड करते हो, आप कपड़े तो अब इतने हाइड नहीं कर सकते। और मेरे पास जो कपड़े थे वो तो मेरी फिटिंग के पहनती हूँ मैं ज्यादातर। फिर मैंने कुछ लूज क्लोथ भी मंगवाए। फिर कभी वो दिखता है कि आपका बेली नाइट टाइम पे आपकी ना थोड़ी सी फोकस होने लगती है, क्योंकि आई थिंक किसी की थोड़ी जल्दी हो जाती है, किसी की थोड़ा लेट होती है, तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन चल रहा था। हाँ, मेरे पास अब प्रेगनेंसी किट रखी हुई है, मैं आपको दिखाती हूँ, पर थोड़ी सी पुरानी हो गई तो मे बी वो कुछ कलर डिस्कलरेशन कुछ हो गया हो। एक सेकेंड। तो ये है मेरी किट, ये देखिए। तो इसमें ना थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो इस बार भी ये हुआ था कि जो लाइन है ना वो लाइट थी, और ये सेम मेरा जुलाई 2019 की लाइन थी जो कि लाइट थी। 2019 हाँ, की लाइन थी। तो मुझे बहुत डर लग रहा था इस प्रेगनेंसी में भी कि यार कुछ ना हो जाए, इसलिए मैंने कभी केमिकल प्रेगनेंसी ना हो जाए। हाँ, इसलिए मैंने क्या किया कि मैंने अनाउंस ही नहीं करी। तो मेरे को लगा यार पहले मैं बेबी को देखती हूँ, हार्ट बीट आ रही है नहीं आ रही है, सही है या नहीं। हार्ट बीट आ भी गई, उसके बाद भी मुझे बड़ा डर लग रहा, उसके बाद भी मैंने बहुत टाइम तक अनाउंस नहीं करी। फिर मैंने राजा को बोला जब मैं फिर से मैं अनाउंस तब करूंगी जब एक बार मैं फिर से सोनोग्राफी करा के आऊंगी, मैं देख के आऊंगी। और इस बार हम लोगों ने बेबी का हेड देखा, पैर भी, हाथ भी देखे। बेबी का हेड देखा, हाथ देखा, पैर देखे, बहुत ही छोटे छोटे से थे। और आज तो इनके पेट में कुछ हो रहा था, बोल रही थी कि पैर लात मारने लगा। लात नहीं मार रहा था वो, या तो वो गैस थी या कुछ ऐसे रोटेट हो रहा था। तो बोलती बेबी लात मार रहा अभी नहीं, मैंने लात नहीं बोला था, मैंने बोला था कुछ मेरे को चुभ रहा है पेट के अंदर, कुछ कोई मेरे को सुई चुभा रहा है। बोला था लेकिन बेबी कुछ कर रहा है। हाँ, मैंने बोला शायद फ्लोट कर रहा है। हाँ, बेबी कुछ कर रहा है, ये बोला था। हाँ, तो ये था। तो बस ये खुशी बहुत मायने रखती है हम लोगों के लिए। हम लोग 2017 की एंडिंग से या 2018 से ट्राई कर रहे हैं ना। हमारी शादी 2012 में हो गई थी, पर हम लोगों ने नहीं किया था। उन्होंने 18 के बाद से अपना सोचा कि प्लानिंग करी हमने। तो 19 में हुई थी, उसके बाद बीच में केमिकल हुई थी, और 19 के बाद जो प्रेगनेंसी थी उसके बाद ये वाली प्रेगनेंसी अगर मैं बोलूँ तो इसमें प्रेगनेंसी 19 में एक ही बार हुई थी ना। 19 में एक बार और दिसंबर में केमिकल थी, और 20 में तो पूरा फ्लैट ईयर था। 20 में तो ऐसा था कि नहीं हुई, और होते होते फिर जो कुछ चंद महीने बचते ना 2020 के, उस महीने में हुआ, और वो बहुत अनएक्सपेक्टेड। हाँ, जब सोचा नहीं था तब हो गया। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि पता नहीं था। और वो ऐसा महीना था जिसमें मैंने मैक्सिमम काम किए। सिलेंडर उठाया था अपनी प्रेगनेंसी टेस्ट के 2 दिन पहले, मैं भरा सिलेंडर उठा के घर में घूम रही थी। क्यों, क्या खुशी में, किस खुशी में? मेरे को नहीं पता था क्योंकि तू गई या कुछ नहीं, सिलेंडर उठा के घूम रही थी। सिलेंडर भरवाया था उस टाइम। तो घूम रही थी, लेके आई होगी ना। हाँ, तो यहाँ मैं कहाँ था? तुम ऑफिस में थे। तो मैं इंतजार नहीं कर सकती थी? तो मुझे क्या मालूम था उस टाइम में, मुझे नहीं मालूम था। तो ये था कि हाँ उठा के लेके जा रही थी और फिर लेके आ रही थी। और फिर बहुत सारा स्ट्रेस था कि मैंने ना बहुत टाइम के लिए अभी इंस्टाग्राम भी छोड़ के रखा हुआ था। बहुत मेंटल हरेसमेंट भी थी यूट्यूब पे, बहुत सारी चीजें थी कि लोग हरेस कर रहे हैं, फालतू की बातें बोल रहे हैं मेरे बारे में, बहुत सारे लोगों के बारे में। और लोग आके मुझे बहुत सारे फालतू के कमेंट्स करते थे कि इसी टाइम पे कि वो वर्ड मैं यूज नहीं करना चाहती कि अगर आप हो तो आपका कब हो रहा है। तो ये सब चीजें ना सोच सोच के मुझे लगता था कि यार नहीं आता, लोगों को दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर करने में मजा क्या आती, व्यूज पैसे के लिए। तो ये ठीक है, पर किसी की रेपुटेशन खराब कर रहे थे। मेंटली बहुत हरेस हो रही थी मैं। नवंबर में बहुत ज्यादा प्रेशर था मेरे सर पे। इवन में कई बार ऐसा होता था, हम लोग की बहुत लड़ाइयाँ हुई है, हम लोग बहुत लड़ते थे, क्योंकि एक तो मूड स्विंग्स बहुत थे मुझे, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स। मेरे को तो यही लग रहा है, मेरे को अब सही है पर अब नहीं हो रही। नहीं, अब नहीं हो रहे, लेकिन शुरू में हो रहे थे। मेरे को तो यही लग रहा था कि 9 मंथ तक मेरा क्या हल होने वाला है। हाँ, तो बहुत लड़ाइयाँ हो रही थी, बहुत डिप्रेशन टाइप का हो गया था मुझे एक टाइम पे, क्योंकि बहुत ज्यादा साइबर कोई बात नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था और इनको गुस्सा आ जाता। हाँ, कई बार मैं रोई और राजा के सामने, बहुत सी चीजें हुई हैं। फिर राजा ने मुझसे बोला एक काम करो,
जो तुम्हें वीडियो पोस्ट कर करके दिखा रहे हैं ना, तुम उस अभी चीज को छोड़ दो। बिल्कुल, मैंने बोला दिमाग से एकदम निकाल दो, देखने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स देखने की जरूरत नहीं है, कि जिसका भी कमेंट आ रहा है, जो भी बता रहा है, डिलीट कर दो कमेंट, रिप्लाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो इनने फालतू की चीजें, एक टाइम पे मेरा कमेंट सेक्शन भी वो देखा कि यार कुछ आ रहा है तो खुद ही अलग कर दिया, मैं खुद डिलीट कर देता था। उसके बाद फिर मैंने सोचा यार लाइफ है आगे चल के, और बहुत सारी चीजें थी, मैं आप लोगों को बोल रही थी कि अभी मेरे को टाइम चाहिए, मैं सब पे एक्शन लूंगी, पर थोड़ा टाइम चाहिए। बोलने का मतलब है कि किसी के बोलने से कोई कुछ भी बोल दे, कितना भी गंदा बोल दे, उसके बोलने से आप ऐसे नहीं होते ना, हमारा क्या बिगड़ रहा है? पूरी दुनिया जानती है कि कौन कैसा है, किसी के लिए कोई बोल रहा है, पूरी दुनिया जानती है। नहीं, हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हो, हाँ ठीक है, उस टाइम पे आपके दिमाग पे वो चीजें 100% ज्यादा असर करती हैं। ये तो सही बोला एकदम, और बिल्कुल वैसे ही उल्टा सीधा चल रहा है। बहुत वो होता था मुझे, फिर मेरे को वो हुआ कि मैंने अवॉइड करना शुरू किया, और अब तो ऐसा है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं बोलती थी कि मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, सब कुछ होगा, पर अभी मैं अपनी जो प्रेगनेंसी के महीने थे वो नहीं खराब करना चाहती थी कि यार मैं इन सब चीजों में पढ़ूं और मैं इन सब उसमें पढ़ूं, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोलती थी वेट करिए, क्योंकि यार किसी भी तरह की हरेसमेंट, बहुत हरेसमेंट हो रही थी, फेक ये वो, और आई थिंक 2019 में मैंने सारी रिपोर्ट्स दिखाई थी, उस टाइम पे भी बोलते हैं फेक प्रेगनेंसी। अरे यार पता नहीं लोग के दिमाग में क्या चलता है, लोग इतने घटिया, एक बच्चे की माँ होके या बच्चा पैदा करना होगा आपको, इतनी बकवास बातें करते हैं, ठीक है। रिपोर्ट होने के बाद भी यार फेक रिपोर्ट बन जाती है, मुझे नहीं पता यार कहाँ फेक रिपोर्ट बनती है, क्यों बनाएंगे लोग फेक रिपोर्ट्स? आप लोग की तरह व्यूज के लिए फेक रिपोर्ट्स, व्यूज के लिए फेक रिपोर्ट, व्यूज की या पैसों की कमी है क्या? हाँ वही तो राजा काम करते हैं, मेरे हस्बैंड वर्किंग है, अगर मैं काम भी नहीं करूँ तो ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता कि हाँ यार मुझे व्यूज के लिए पैसा या कुछ करने के लिए करना पड़ता। जो यूट्यूब का पैसा आता तो वो तो अकाउंट में रहता, हम लोग छुट्टे भी नहीं है। हाँ ज्यादा था प्रेशर, अब इन सब बातों को अलग करते हैं, पर हाँ ये सब चीजें सही नहीं थी, नहीं है और ना रहेंगी, तो अभी मैं कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि मैं ऑब्वियसली जाके अभी पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं काट सकती थी कि मैं पुलिस स्टेशन जा रही हूँ या मैं अपने आप को किसी भी तरह से प्रेशराइज कर रही हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि कुछ चंद घटिया लोगों के कारण मेरी सबसे इम्पोर्टेंट खुशी चली जाए, क्योंकि आपको मेंटल स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो इसी कारण से फिर मैंने बहुत सारी चीजें थी, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों को मैंने रिप्लाई नहीं किया, आज मैंने रिप्लाई करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को लगा चलो अब मैं अनाउंस कर रही हूं, तो रिप्लाई कर सकते। हाँ, तो सक्सेसफुली हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में, बेबी एकदम हेल्दी है, अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है, और हम लोग बहुत खुश हैं, बहुत थके हुए हैं अपना प्रेगनेंसी में। हाँ, ये वाली मेरी प्रेगनेंसी हाई रिस्क में भी जाती है कुछ प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी मेरी एकदम सेफ है, सारे टेस्ट हो गए हैं, और थायराइड वगैरह भी बीच में मैंने कराया था ना, तो उस टाइम मैंने कंसीव करके रखा हुआ था, तो उस टाइम पे भी नॉर्मल था, थायराइड कराया जो बीच पे टेस्ट हुए थे, तो सब कुछ नॉर्मल है, और हम लोग हैंडल कर रहे हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाल लिया, खाना वाना जो खाया, पर हाँ चाय छोड़ी है मैंने, एक बार मैं चाय पीती हूँ, एक चाय, या फिर कभी ऐसा होता है कि मैं राजा को बोलती हूँ यार आज तुमने चाय ही नहीं पी, तो ये हुआ। सुबह नारियल पानी, ठीक है, जो चीजें डॉक्टर ने मुझे बोला है वो मैं कर रही हूँ, बट हैप्पी है हम लोग, अब बहुत खुश हैं, और यही कारण है मेरे सोने का, यही कारण है मेरा मोटा होने का, सोने का मोटा मेरे को लोग आते हैं कमेंट, खाती है सोती है मोटी होती है, तो भैया अच्छा ये आप लोगों ने जो भी कमेंट्स करते हैं, अभी देख ही रहोगे वीडियो, उन्हें ये नहीं देखा कि इतने साल, मतलब 2-3-4 महीने पहले से कभी टमी कैसे निकल गई? नहीं, टमी कैसे नहीं निकल गई, कभी ऐसा देखा कि खा पी रही हैं और सो रही हैं, ये रेगुलर हुए हैं व्लॉग्स अपना, कभी हुआ कभी ऐसा? इसी महीने रेगुलर थे, हाँ, तो लास्ट मंथ भी नहीं थे, हाँ लास्ट मंथ भी नहीं थे, मैंने काम पूरा रेगुलर ही किया, तो अभी इसलिए हो रहे हैं क्योंकि सीधी सी बात है कि मेरे ज्यादा वैसे टाइम ज्यादा होता रहेगा, वैसे ही थोड़ा सा होता रहता है, दिक्कत होंगी यार, जो भी होगा हम लोग हैंडल करेंगे, और बहुत खुशी से हैंडल करेंगे, और ये खुशी शेयर करके हमें बहुत खुशी हो रही है, किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन में आप लोग ना रहे, हम लोग खुश हैं, और बहुत ही हैप्पीली हमने फर्स्ट ट्राइमेस्टर निकाल लिया, जो कि सबसे ज्यादा खतरनाक था मेरे लिए, इतने सालों से वही एक चीज थी जो मेरे लिए एक बाधा बनी हुई थी कि 3 महीने होते ही नहीं थे मेरे, या तो 1.5 महीना या 2 महीने, तो उससे ज्यादा ऐसा होता था कि मैं कभी पहुंच नहीं पाई। मैंने बेबी की जब हार्ट बीट सुनी थी, याद है तुम्हें ना, राजा को जाने नहीं मिला, राजा ने नहीं सुनी अभी तक। मेरे को
अंदर जाने अलाउ नहीं है अभी कोविड के कारण ना बहुत अलाउ नहीं कर रहे। पहले अलाउ था, मेरे सामने होता था। हाँ पहले कभी सोनोग्राफी जैसे हम लोग के पेट वेट में ज्यादा कराई तो हम लोग साथ में रहते थे, अब नहीं लेकिन अब अलाउ नहीं कर रहे। अब अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो मैंने सुनी है इस इवन अभी मैं कितने दिन पहले सुन के आई हूँ यार, कब कराई थी हम लोगों ने? ये 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन पहले हम लोग गए थे। हाँ, फिर राजू को मैं बेबी को दिखा रही थी। आप लोगों के साथ भी ये प्यारे प्यारे मोमेंट्स मैं जरूर शेयर करूंगी, पर मेरे को लगा पहले अनाउंसमेंट कर देनी चाहिए, क्योंकि ऑफिशियली अनाउंस कर देना चाहिए। और आप लोग मेरी फैमिली हो और मुझे पता है कि सब लोग मुझे अच्छी विशेस ही देंगे और इतने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। और आप लोग की ब्लेसिंग ही थी, ब्लेसिंग ही काम आई है, आप लोग की ब्लेसिंग ही काम आएगी। आई है तो तहे दिल से शुक्रिया। और बस ये सब चीज़ें थी जो शेयर करनी थी, तो ये हम लोगों ने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। हमारी सबसे बड़ी खुशी। अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मुझे अब आप इस जर्नी में ज्वाइन कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर से। तो चलिए, यहाँ से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।